अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, भोपाल इज्तिमा ऐसी बातें क्यों? दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाला 78वां आलमी इज्तिमा की तैयारियां करीब करीब मुकम्मल होने को है और अब इज्तिमा में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं कि मुल्क भर की जमातें मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचने लगी है। 35,000 से जायद वॉलंटियर हजरात इस आलमी इज्तिमा को कामयाब अंदाज में इनेकाद करने के लिए दिनों रात एक किए हुए हैं, लगे हुए। 14 नवंबर से 17 नवंबर तक होने वाला ये 4 रोजा आलमी इज्तिमा आया तकमील तक पहुंचे, इसके लिए पूरे मुल्क में शिद्दत के साथ दुआ की जा रही है। लेकिन कुछ शरपसंद शोबदाबाज और नफरती चिंटू और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती ग्रुप 78 साल से मुसलसल होने वाले इस रूहानी, इंसानी, हमदर्दी, अखलाकी इक़दार पर मुश्तमिल इस 78वीं तबलीगी आलमी इज्तिमा भोपाल को दागदार करने के चक्कर में पड़े और खड़े और लगे हुए हैं। ऐसे लोग समाज, मजहब, इंसानियत, रूहानियत, खैर व फलाह, हिदायत, रोशनी, अखलाकी अक़दार और मुल्क की सालिमियत से ऐसे लोगों का कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं। सिर्फ फितना फसाद फैलाना, नफरत की बातें करना, हिंदू मुस्लिम करना, भाईचारा को खत्म करना, सियासत और सियासी विचार को गर्म करना, झूठी बातें करना, झूठे इल्जामात लगाना और सेक्युलर जहन रखने वाले जहनीयत को खराब करना रात का ऐसे लोगों का मशगला बना होता है। 25 भोपाल आलमी इज्तिमा इनेकाद हो रहा है। आजकल ये भी जो है ना, ऐसे ही तनातनी के शिकार और बेकार बहसों के लिए अखाड़ा और जंग का अखाड़ा बना हुआ है। दरअसल कुछ लोगों ने ऐसी फरमाइश की है सरकार से और ऐसी बातें उन्होंने उठाई है भोपाल इज्तिमा, जिसमें तकरीबन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 12 लाख से जायद लोग वहां इज्तिमा में पहुंच सकते हैं। यानी इतने लोगों का मुतवक्के है शिरकत। अब ये है गलत जहनीत रखने वाले शोबदाबाज, अय्यार, मक्कार और चालाक किस्म के लोग और फितना फैलाने और हिंदू मुसलमान करने वाले की खराब जहनीत और सोच रखने वाले ये कह रहे हैं कि जी यहाँ सीसीटीवी कैमरा सब किए जाए और सब के सब जो कुछ हो, कहाँ से जमात आ रही है, कहाँ जा रही है, बैरून की है, बाहर की है, इसी मुल्क की है, जहां से भी आए सब की पूरी खबरगिरी और जांच हो, ताकि वेरीफाई हो सके कि इनमें से कोई टेररिस्ट तो नहीं, कोई आतंकवाद तो नहीं, गलत गतिविधि से जुड़े कोई अफराद तो नहीं। तमाम चीज़ों के अलावा कहाँ से फंडिंग हो रही है, इतने रुपए कहाँ से आते हैं, इतने की लागत पर ये जो इज्तिमा हो रहा है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन देता है, ये तमाम चीज़ें शासन और प्रशासन के रेख देख में हो और की आला इंतजामिया और सरकार की रेख देख में ये तमाम चीजें हो। दरअसल दोस्तों, अब से ये कोई नई बात नहीं है। 78वां ये सालाना इज्तिमा होने जा रहा है। अब से पहले कितने हुए हैं और न जाने हो रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ता कयामत ये सिलसिला चलता रहेगा। कितने होते हैं, लाखों लाख लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन कभी भी शासन और प्रशासन और पुलिस की इंतजामिया कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बगैर कोई लोचा के, बगैर किसी झगड़े और लफड़े के पाया तकमील तक प्रोग्राम भी होता है, इज्तिमाआत भी हैं, इनका इख्तिताम भी होता है, लोग शांति से जाते भी हैं, वापसी भी हो जाती है। और कभी कहीं भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तबलीगी इज्तिमा में कोई ऐसा भड़काऊ भाषण या ऐसे बयानात या ऐसे स्पीचेस या हेट स्पीच दिए गए या ऐसी तकरीरें की गई जैसे मुल्क और मुल्क की सालमियत को और भाईचारे को और इस मुल्क के साख को नुकसान पहुंचा हो। तो फिर तरह की बातें उठाना, ये समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की सालमियत को, गंगा जमनी तहजीब को और भाईचारे को और अखंडता को ये ख़त्म करने, भस्म करने की नापाक कोशिश और साजिश है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।